बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। बात करेंगे आज आखिरी कारोबारी सेशन इस रवां हफ्ते का, और कारोबार का आज रुझान कुछ मिला जुला देखा गया। बहुत टाइट रेंज में 100x ने मूव किया, तकरीबन 296 पॉइंट्स की टोटल आज पूरा दिन 100x की रेंज रही, जहां पर इंट्राडे अपर साइड पर बात करें तो 140 पॉइंट्स का इजाफा, 40,978 पॉइंट्स का हाई रहा। और डाउन साइड पर आज 100x 40,682 पॉइंट्स का लो पोस्ट करने में कामयाब रहा, जबकि कारोबार का अख्ताम 131 पॉइंट्स की कमी के बाद 40,708 पॉइंट्स की सतह पर हो पाया। वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया आज तकरीबन रोल ओवर फैक्टर इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में 7.7% का इजाफा कल के मुकाबले में, और आज 34 करोड़ 27 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार देखा गया, जिसकी मालियत 11 अरब रुपए की थी। कल हमने 31 करोड़ और 83 लाख शेयर्स का काम देखा, जिसकी मालियत 10.6 अरब रुपए की थी। टोटल आज 339 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। कल के 356 के मुकाबले में 204 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट रही, 115 की कीमतों में इजाफा, और 20 स्टॉक्स आज मुस्तहकम देखे गए। हमारे जो टॉपिक्स हैं आज, जो कि आपने देखा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल टैक्स में छूट या ख़त्म हो गया। तीसरा हमारा जो सब्जेक्ट है वो शरह सूद में इजाफा। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज हमारा जो पहला टॉपिक है, और उसमें हम काफ़ी बात कर चुके हैं। ज़ेर बहस जो रहेगा, अब अगला स्टेप क्या होगा मार्केट का। मंडे को 27 मार्च को, आज तो दिन गुजर गया, आपने और हमने दोनों ने विटनेस कर दिया आज की मार्केट परफॉर्मेंस, जबकि इस पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस हमने चेक कर ली। डिपेंड करेगा किसी भी किस्म की सरमायाकारी के लिए कि आने वाले दिनों में क्या रुझान रहेगा। ओवरऑल 100x इस आउटगोइंग वीक में 411 पॉइंट्स ज़रूर कमी कर गया है। तो दोस्तों, नंबर 1 और नंबर 2 दो चीज़ें बहुत इन्वॉल्व होंगी मंडे से ऑनवर्ड की ट्रेडिंग पर। नंबर 1 इस वक्त होगा इन्फ्लेशन का जो फिगर है फरवरी का, वो रिलीज़ होगा अगले हफ्ते में, और बहुत ज़्यादा हायर साइड पर तवक्कुआत हैं, चूँकि इस आउटगोइंग वीक में फरवरी जो ख़त्म हो रहा है ट्यूसडे को, वहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, चूँकि कीमतों का पास ऑन हुआ, मिनी बजट आया, पेट्रोल के रेट बढ़े, और अक्रॉस द बोर्ड टैक्सेस बढ़ने की वजह से रेट बढ़ेगा इन्फ्लेशन का। दूसरे नंबर पर जो इंटरेस्ट रेट्स रिलेटेड बहस है, चूँकि आज भी ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में छापा है कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक मार्च में जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करेगा, उसमें 200 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की प्रोडक्शन कर दी ब्लूमबर्ग ने। बड़ा जंप होगा, और मार्केट ख़ास तौर पर कल की पहली गिरावट थी इसकी, जब से टी बिल्स का यील्ड का रेट बढ़ा था। आज थोड़े कदरे कम देखी गई, उसमें कमी हो गई, और हमारी तवक्कुआत थी कल आपके साथ प्रोग्राम में तकरीबन 35 से 40% मज़ीद अभी इसका इफेक्ट बाकी है। 200%, चूँकि काफ़ी दिनों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान की कमिटमेंट थी कि वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा। ये वो बहस है जो कि हम वीकेंड पर जारी देखेंगे मीडिया में। दूसरी तरफ हमारी पॉलिटिकल साइड है, वहाँ पर कोई इतना बहुत बड़ा खातर खा ऐसी कोई डेवलपमेंट अभी नज़र नहीं आ रही जो कि ओवर द वीकेंड डेवलप हो, और उसका इफ़ेक्ट हम मंडे को मार्केट में देखें। तो मिला जुला रुझान रह सकता है मंडे वाले दिन, और मार्केट नज़र रखेगी अब इन्फ्लेशन के फिगर पर। और नंबर 2 एडजस्ट करती हुई देखेंगी मज़ीद थोड़ी सी जो गुंजाइश है इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की वजह से जो इफ़ेक्ट होगा, उसको मार्केट डिस्काउंट करती हुई चली जाएगी। लोअर साइड पर आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स जो कि साइक्लिकल स्टॉक्स है, जिनमें कि सीमेंट सेक्टर सरफिस्त रहा,
तमाम लगभग बड़े स्टॉक्स में इस सेक्टर में हमने मुस्बत रुझान देखा, पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग दी, जैसा कि मैपल लीफ सीमेंट, पायनियर सीमेंट, फौजी सीमेंट, लकी, चिराट, कोहाट सीमेंट, बेस्टवे और गरीबवाल सीमेंट। तो ये टॉप स्टॉक्स हैं इस सेक्टर में जहां पर आज तमाम मुस्बत टेरिटरी में बंद हुए हैं। 100 का जो रुझान है और इस वक्त जो एक अच्छा सपोर्ट है वो तकरीबन 40,102 पॉइंट्स की सतह पर है, जो कि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट रहेगा। ओवरऑल मार्केट में जो एक्टिविटी रहेगी वो इस वक्त एक किस्म की स्पेकुलेशन है रिगार्डिंग, चूँकि रिजल्ट सीज़न इस वक्त फुल स्विंग में है और स्पेकुलेशन ख़ासतौर पर पे आउट के हवाले से है, डिविडेंड्स के हवाले से, बोनसेस के हवाले से। तो वहाँ पर हम ज़रूर एक्टिविटी देखेंगे, सुकड़ती हुई एक्टिविटी देखेंगे एक टाइट रेंज में। हमारा जो आज सबसे बड़ी खबर है, कैपिटल गेन टैक्स में छूट है। तो दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि वो तमाम गैर मुल्की सरमायाकारों को जो कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट वो गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट या डेट सिक्योरिटीज़ में करते हैं, जिस तरह के टी बिल्स, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, वहाँ पर उनको कैपिटल गेन टैक्स में छूट दे दी गई है। और ये छूट सरमायाकारों को पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने में राग़ब करने की वजह से दी गई है। हालांकि आप देखें, इतना बड़ा जहाँ पर कट ऑफ यील्ड का रेट है, यानी कि प्रॉफिट का रेट है 20%, लेकिन उसका अगर हम रिज़ल्ट देखें तो टोटल आउटफ्लो है। माली साल 22 का जो फिगर है पूरे साल का, उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने तकरीबन एक बड़ी अमाउंट से उसमें विड्रा किया है, यानी कि आउटफ्लो देखा गया है, और आउटफ्लो तकरीबन 685 मिलियन डॉलर्स का है, यानी कि 68 करोड़ 50 लाख डॉलर। इसके बावजूद कि इतने बड़े रेट पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल रहे, उसके बावजूद कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहा। दूसरी तरफ आज तीसरी जो बड़ी खबर हमारे पास है आज की, कैलेंडर ईयर 22 जो कि एनुअल क्लोजिंग है कमर्शियल बैंक्स की पाकिस्तान के लिए, वहाँ पर 5 बड़े पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स, उनका प्रॉफिट एग्रीगेट टर्म में 18% का इजाफा देखा गया और वो अब हो गया 166 अरब रुपया माली साल 22 के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसका टैक्स देखें जो कि 54% टैक्स है, पिछले साल के मुकाबले में डबल टैक्स दिया इन 5 बैंकों ने, और 5 बैंकों का जो टोटल फिगर है टैक्स देने के हवाले से वो 194 अरब रुपया है। उसके बाद उन्होंने 166 अरब रुपया कमाया है, बहुत बड़ा। पूरी दुनिया में इतनी रेशो से नाफिजुल अमल नहीं किसी भी मुल्क में उनके कमर्शियल बैंक्स कर, जो कि 54% का रेट इस वक्त पाकिस्तान के बैंक दे रहे हैं गवर्नमेंट को। मज़ीद मालूमात और मज़ीद ख़बरों के साथ आपसे एक बार फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को 27 फरवरी को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।